ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जगदलपुर की, जहां बस्तर पंडुप के आगाज के साथ ही 3 दिवसीय महोत्सव लोक संस्कृति के विशाल संगम में बदल गया। साथ ही बात होगी पवई की, जहां स्मार्ट किड्स एकेडमी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दंतेवाड़ा में सर्व आदिवासी समाज एवं विभिन्न संगठनों के संयुक्त कार्यक्रम में क्षेत्र भर से जनप्रतिनिधि, समाज प्रमुख, युवा और महिलाएं शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अमर शहीद गुंडाधुर के छायाचित्र पर माल्यार्पण, पुष्प अर्पित कर और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार लाली का तिलक व नारियल अर्पित कर की गई। मुरिया, धुरवा, गोड़, कोया समेत विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 1910 के भूमकाल विद्रोह को बस्तर की अस्मिता, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बताते हुए अमर शहीद गुंडाधुर व अन्य वीरों के बलिदान को याद किया। वक्ताओं ने नई पीढ़ी को अपने इतिहास और परंपराओं से जुड़ने, जंगल जमीन की रक्षा, संस्कृति और पहचान बनाए रखने, समाज के उत्थान, शिक्षा और जागरूकता पर जोर देने का संदेश दिया। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सामाजिक एकता और समरसता का उदाहरण पेश किया, जबकि महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने समाज की वीर शहीदों और गौरवशाली विरासत के प्रति सम्मान और जुड़ाव को प्रदर्शित किया। दुर्गा समाज अध्यक्ष दंतेवाड़ा से आज ग्राम गीदम में 116वीं भूमकाल स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है और कार्यक्रम में मूल समाज के लोग, बतरा समाज, हलवा समाज, गढ़वा समाज, मुरिया समाज, धाकड़ समाज, कलार समाज, राउत समाज, सभी जाति समुदाय के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है और भूमकाल जो दिवस है उन्हीं की याद में मनाया जाता है। हमारे लोग बस्तर में 1910 में लगभग 51 से 52 लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में भूमकाल दिवस मनाया जाता है। और पूरे ये जो कार्यक्रम है पूरे बस्तर के अलावा पूरे ऑल छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है उनकी याद में। और मनाने का विशेष कारण ये था कि बस्तर में आज से 116 साल पहले भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार के खिलाफ जो यहाँ लूटपाट जो मचा हुआ था उसके खिलाफ ही ये कार्यक्रम हम लोग उसको मना रहे हैं। और दंतेवाड़ा से सीनू संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान बस्तर पंडुप के आगाज के साथ ही 3 दिवसीय महोत्सव में लोक संस्कृति के विशाल संगम में बदल गया, जहां पहले दिन अलग अलग राज्यों के नृत्यकों ने मंच पर उतरकर बस्तर की फिजाओं में पूरे भारत की मिट्टी की महक घोल दी। सांस्कृतिक संध्या में मध्य प्रदेश के कलाकारों ने गुदुम बाजा नाच की थाप से ऊर्जा भर दी। आंध्र प्रदेश की डिम्सा नृत्य ने सामूहिक पथ संचालन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, जबकि तेलंगाना के लंबाड़ी और कर्नाटक के बंजारा नृत्य ने रंग बिरंगी वेशभूषा और पारंपरिक आभूषणों के साथ लालबाग मैदान की रौनक बढ़ाई। महाराष्ट्र की लिंगो नाच ने अपनी पुरातन परंपरा, आस्था और कला का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। इन विविध नृत्यों ने सिद्ध किया कि भाषा और क्षेत्र भले अलग हों, लेकिन सुर, ताल और भावनाओं की भाषा एक है। भारी भीड़ और उत्साहजनक प्रतिक्रिया ने बस्तर पंडुप के पहले दिन को यादगार बना दिया और आने वाले दिनों के लिए उत्सुकता बढ़ा दी। जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। जांजगीर के अकलतरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 दोस्तों किशन मरावी और अभयदास की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक किसी काम से गांव से निकले थे। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक फरार हो गया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया। पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है। जांजगीर से सीनू संवाददाता मनोज साहू की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा के कोटगढ़ में सुबह करीब 5 बजे 3 ट्रेलरों की भीषण टक्कर में एक ट्रेलर में आग लग गई और चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। हादसा अकलतरा बलौदा मेन रोड पर हुआ। तेज रफ्तार और आमने सामने टक्कर की आशंका जताई जा रही है। मौके पर अकलतरा पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची। आग बुझाई गई और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहा। जांजगीर चांपा से सीनू संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। पवई में मातेश्वरी मां कलेही की पवित्र नगरी में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा का 6वां दिन
भक्ति, करुणा और निष्काम प्रेम की अद्भुत छाया में संपन्न हुआ। रिटायर्ड शिक्षक नागेंद्र श्रीवास्तव एवं परिवार के संयोजन में आयोजित इस आयोजन में ख्यातिलब्ध भगवताचार्य रमेश कृष्ण शास्त्री महाराज ने श्री कृष्ण सुदामा चरित्र, राजा नृक की कथा, गौदान का महत्व और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने निष्काम मित्रत्व, दान, कर्म फल और प्रभु भक्ति का गूढ़ संदेश देते हुए बताया कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, धन के नहीं। कथा के दौरान भगवान की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गईं और पंडाल बार बार जय जय श्री कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा। कथा स्थल सात्विक, भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। पवई स्थित स्मार्ट किड्स एकेडमी स्कूल में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट मीना राजे, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं स्पेशल गेस्ट मोहिनी मिश्रा, बसंत दहायत और धनराज सिंह भदौरिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वीणा वादिनी मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। स्थानीय ग्रामवासी, छात्र छात्राओं और नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में गीत, संस्कृत कार्यक्रम, हास्य कविता और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिन्हें दर्शकों ने सराहा और पुरस्कृत किया। इस अवसर पर कक्षा 5वीं और 8वीं में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त छात्र छात्राओं को गेस्ट द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन धूमधाम के साथ हुआ और स्कूल के मैनेजर मुकेश साहू ने सभी का आभार व्यक्त किया। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। रीवा जिले के पनवाड़ थाना क्षेत्र में स्थित चौकी वीरपुर रिमारी सुबह करीब 10:50 पर बंद मिली। इस दौरान चौकी के सामने कुछ पीड़ित लोग बैठे थे, लेकिन ताला बंद होने के कारण उनसे कोई मदद नहीं मिल सकी। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता शिव सिंह ने बताया कि पनवाड़ इलाके में अक्सर घटनाएं होती रहती हैं और चौकी के बंद रहने से लोगों को कठिनाई होती है। उन्होंने एसपी रीवा का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। एसपी ने मामले का संज्ञान लिया और चौकी की मुस्तैदी एवं व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। आज मैं थाना पनवार चौकी वीरपुर के सामने से गुजर रहा था और वहां पर देखा कि चौकी में ताला बंद है। कई फरियादी वहां पर बैठे हुए हैं। उनसे हमने बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पुलिस की हिरासत में आकर कुछ बताने से इनकार किया। लेकिन ये हालात है, सुबह 10:50 बजा हुआ है, लेकिन वहां पर चौकी में कोई भी प्रभारी आरक्षक मौजूद नहीं है। ये तमाम जो है ये क्राइम का इलाका है। आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस तरह से पुलिस महकमा काम कर रहा है, जिसके चलते ये स्पष्ट हो चुका है कि जो अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है वो इसी के कारण, पुलिस की लापरवाही, हीला हवाली के कारण यहाँ पर अपराध रीवा जिले के अंदर बढ़ रहे हैं। हम पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे मामलों में वो संज्ञान लें और पुलिस की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करें। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में सहायक खनिज अधिकारी राम सुशील चौरसिया एवं अशोक मिश्रा द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान ग्राम कटौली एवं गजरा बहरा में बिना रेत परिवहन पास के अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। वहीं ग्राम जोखू से ओवरलोड गिट्टी का परिवहन कर रहे एक हाईवा वाहन को भी जब्त किया गया। जब्त किए गए सभी वाहनों को संबंधित पुलिस थाना चौकी में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है। वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत अग्रिम नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सिंगरौली से सीनू संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। रामानुजनगर में माताजी के शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर आयोजित 9 कुंडीय राष्ट्रभक्ति समृद्ध गायत्री महायज्ञ का प्रथम दिवस भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें लगभग 500 महिलाएं और बालिकाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। भजन कीर्तन, जयघोष और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच निकली यात्रा में श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ा और पूरा नगर गायत्री माता की भक्ति में सराबोर नजर आया। ये 3 दिवसीय महायज्ञ हनुमान मंदिर प्रांगण, देवनगर, रामानुजनगर, सूरजपुर में आयोजित हो रहा है,
जिसमें गायत्री परिवार और ग्रामवासियों का विशेष योगदान है। महायज्ञ के माध्यम से शांति, सद्भाव, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना का संदेश फैलाया जा रहा है। साथ ही निःशुल्क दीक्षा, नामकरण, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत एवं पुंसवन संस्कार संपन्न कराए जा रहे हैं। आगामी दिनों में वैदिक अनुष्ठान, प्रवचन और यज्ञ आहुतियों के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रहेगी। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में एक बार फिर कई सालों से कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लग रहा है। शिकायत के मुताबिक एसईसीएल में डॉक्टर सरिता लाल के नेतृत्व में कुछ महिला कर्मचारियों को विशेष टूर और सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि अन्य कर्मचारी इस तरह के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। एसईसीएल के खर्चे पर आयोजित टूर के लिए वीफस नाम का ग्रुप बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर सरिता लाल और उनके कुछ खास महिला कर्मचारी शामिल हैं। इसके माध्यम से कुछ चुनिंदा महिला कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बिलासपुर महिला दिवस और अन्य स्टेट में टूर पर भेजा गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ऐसे टूर और इनाम केवल कुछ विशेष कर्मचारियों को ही दिए जाते हैं, जबकि रिटायरमेंट की कगार पर पहुंच चुकी अन्य महिला कर्मचारियों को कभी भी मूलभूत सुविधाओं या खदान देखने तक का मौका नहीं मिला। महिला कर्मचारियों का कहना है कि यदि एसईसीएल में समान अवसर और सुविधाएं सुनिश्चित नहीं की गई तो वे भी एक समूह बनाकर समान अधिकारों की मांग करेंगे और कंपनी की गतिविधियों के बारे में अन्य स्टेट में जागरूकता फैलाएंगी। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने केंद्रीय बजट 2026 की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट के गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लाभ बताए। सांसद ने कहा कि ये बजट युवाओं को अवसर देगा, किसानों का विश्वास मजबूत करेगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा और मध्यम और गरीब वर्ग को सशक्त करेगा। उन्होंने महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन बताते हुए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत, आशुतोष भट्ट, मीडिया प्रभारी स्वप्निल तिवारी और प्रफुल्ल द्विवेदी भी मौजूद थे। निश्चित ही अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है, उसको लेकर आज पत्रकार वार्ता हुई है और ये जो बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बनाया गया है, विकसित भारत 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, उसको लेकर ये रोड मैप तैयार किया गया है। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2 बड़ी डील एग्रीमेंट हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, एक यूरोपियन यूनियन के साथ। और यूरोपियन यूनियन की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें तकरीबन 25 से 27 देश हैं, उनसे एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के बाद हमारे भारत का बाज़ार जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलेगा। और उसी को देखकर अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका से टेलीफोन पे माननीय मोदी जी की बात हुई थी, तो जो टैरिफ का वो भी कम किया और एक बड़ा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ भी होने वाला है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से यही कहूँगा कि हम भारत में जो बनी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, हर घर स्वदेशी का जो नारा मोदी जी दिया उसको लेकर चले और निरंतर भारत प्रगति की ओर काम कर रहा है। और इस अवसर पर 44,000 करोड़ से अधिक लागत की जो केन बेतवा लिंक परियोजना मोदी जी ने दी है, वो आने वाले समय में पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। जब 100% वाटर होगा तो लोग जब खेती करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो सबसे पहला काम हमारा किसान भाई करेगा, वो बच्चे को पढ़ाने की करेगा। और जब बच्चा पढ़ेगा तो अधिकारी बन के निकलेगा। तो ये एक विकसित भारत का रोड मैप मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। और महिलाओं की जहाँ तक सशक्तिकरण की बात है तो उसके लिए भी माननीय मोदी जी ने पूरे भारत देश के हर जिलों में एक महिला छात्रावास बनाने का इस बजट में प्रावधान किया है। युवाओं के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मैं इस अवसर पर बस यही कहूँगा और माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो रोड मैप उनने बनाया है, निश्चित ही जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत एक विकसित भारत के रूप में। बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए आम आदमी के लिए क्या है? देखिए, निश्चित ही मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग स्तर पर सरकार काम कर रही है और निरंतर पिछले 12 वर्षों से काम कर रही है। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि 2047 में जब 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत कहाँ रहेगा।
उस समय का आकार कैसा रहेगा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की क्या प्राथमिकता रहेंगी, उसको लेकर निरंतर सरकार काम कर रही है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।